नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 है 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान के गठन के वर्ष पूर्ण हुए। तो विद्यार्थियों ए ऑप्शन में दे रखा है 54, 2 में 55, 3 में 56 और 4 में 57। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 56, यानी देश स्वतंत्र गणतंत्र हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ। तो ये जो डेट है ये विद्यार्थियों 26 जनवरी 1950 को भारत क्या होता है, गणतंत्र होता है। और ये पूछा गया है 2006 को संविधान के गठन के वर्ष पूर्ण हुए, तो कितने हुई 56। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति, किसकी बात हो रही है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो विद्यार्थियों संघीय समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है और ए ऑप्शन में दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अयंकर और जवाहरलाल नेहरू। तो अब उनसे पूछा है संघीय समिति, तो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक तो संघीय समिति और एक थे राज्य समिति। विद्यार्थियों संघीय समिति और राज्य समिति, इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो JL नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3। अगर अपन बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया गया। किसकी बात हो रही है, हैदराबाद की बात हो रही है। हैदराबाद को किस कार्यवाही के दौरान विलय में शामिल किया था। तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा, सैनिक कार्यवाही के द्वारा, अनुन्य द्वारा, बातचीत द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों 1 नंबर, पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। अब विद्यार्थियों अगर अपन बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 रियासतों का विलय हुआ था। 3 रियासतों का विलय हुआ था। 3 रियासतें थी विद्यार्थियों, एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू कश्मीर। एक था जूनागढ़ और एक था जम्मू कश्मीर। एक कौन सा था, जम्मू कश्मीर। विद्यार्थियों अगर अपन बात करें हैदराबाद का इस समय शासक कह सकते हैं निजाम, और जूनागढ़ का शासक और जम्मू कश्मीर का शासक, इनकी बात करें। हैदराबाद का शासक था
ओस्मान अली खान, अली खान। और जूनागढ़ का था महबत खां। और जम्मू कश्मीर का था विद्यार्थियों हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह था जम्मू कश्मीर। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। ओस्मान की बात करें हैदराबाद का था, तो इसे तो ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत, पोलो के तहत विलय किया गया, या अपन कह सकते हैं पुलिस कार्रवाई के तहत इसे शामिल किया गया। जूनागढ़ की बात करें तो जनमत संग्रह के आधार पर इसका विलय हुआ। और जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये कबीलाइयों से हरि सिंह परेशान होकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किससे? कबीलाइयों से परेशान होकर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र। ये था क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों 1 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा विद्यार्थियों 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह व वर्ष में विलय हुआ। किसकी बात हो रही है? हैदराबाद की। भारतीय संघ में इस पहले माह पूछा है, फिर वर्ष पूछा है। तो इसका जो ए ऑप्शन में नवंबर 48, नवंबर 47, फरवरी 48, फरवरी 49। विद्यार्थियों हैदराबाद का भारतीय संघ में जो विलय हुआ था नवंबर 1948। करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर विद्यार्थियों अपना रहेगा 5। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? क्योंकि एकीकरण करना, पूर्ण एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी कारण सरदार पटेल को लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल को किस देशी रियासत के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो विद्यार्थियों वो करेक्ट आंसर रहेगा हैदराबाद। जम्मू कश्मीर तो यह हरि सिंह स्वयं ही क्या हो गया था? विलय हो गया था, यानी कबीलाइयों से परेशान हो गए। जूनागढ़ और जनमत संग्रह के आधार पर, क्योंकि विद्यार्थियों जूनागढ़ में जो शासक था वो तो मुस्लिम था, जबकि यहाँ की सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो क्या थी? हिंदू। इसलिए जनमत संग्रह के आधार पर विलय में शामिल हुआ हैदराबाद। और हैदराबाद की अगर अपन बात करें तो ये पुलिस कार्रवाई कह दो, चाहे ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा ये कार्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित कथन गलत है। तो विद्यार्थियों सरदार पटेल संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष। के एम मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू संघ के शक्तियों की समिति के अध्यक्ष और राज्य समिति के अध्यक्ष थे। संघ की शक्तियों समिति में 9 सदस्य थे, ये भी करेक्ट। तो विद्यार्थियों ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। अब देखो सरदार पटेल संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे, और संविधान समिति के अध्यक्ष JL नेहरू थे। कौन थे? JL नेहरू थे संविधान समिति के अध्यक्ष। संविधान समिति के अध्यक्ष JL नेहरू थे। तो अब उनसे पूछा है कि कथन गलत है, तो पहले वाला ही क्या है? गलत है। करेक्ट आंसर 1 नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के नियम
समिति का सदस्य नहीं रहा था, संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा था। तो विद्यार्थियों, संविधान सभा की नियम समिति की अगर अपन बात करना चाहिए तो ये ऑप्शन में दीवान चमनलाल और A.K. अय्यर, मेहरचंद खन्ना, गोपीनाथ बोरदोलाई। तो विद्यार्थियों, ये एक नंबर है दीवान चमनलाल, ये इस समिति के क्या नहीं रहे, सदस्य नहीं रहे। K.R. अय्यर थे, मेहरचंद खन्ना, गोपीनाथ बोरदोलाई, ये भी इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष सदस्य रहे थे। दीवान चमनलाल ये थे बासाई प्रांतों की समिति के अध्यक्ष, बासाई प्रांतों की समिति के सदस्य थे। कौन? विद्यार्थियों, बासाई प्रांतों की समिति के सदस्य थे दीवान चमनलाल, और अपना करेक्ट आंसर रहेगा दीवान चमनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है? कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है? तो विद्यार्थियों, विद द पीपुल, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। महात्मा बुद्ध का जो धम्म था ना, उससे संबंधित है ये। तो अंबेडकर की ये पुस्तक है, ये है, और ये भी अंबेडकर की। विद्यार्थियों, नहीं ये पूछा है तो विद द पीपुल, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नहीं ये पूछा है, और ये तीनों पुस्तकें किसकी है? बी आर अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो विद्यार्थियों, निम्न में से किस टीकाकार की ये बात है, कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों की नियति के साथ साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन। करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा विद्यार्थियों 10। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और संविधान कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी, ये किसने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विद्यार्थियों कौन सा रहेगा? 4 नंबर, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बातें कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें सुमेलित कीजिए। अगले ने पूछा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो पहला उपाध्यक्ष की बात करें तो ये रहेगा H.C. मुखर्जी, और ये पहले उपाध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो H.C. मुखर्जी थे विद्यार्थियों, और ये बनाए गए थे कब? 11 दिसंबर 1946, और इसी दिन बनाए गए थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करी विद्यार्थियों तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो विद्यार्थियों वो था सच्चिदानंद सिन्हा, और वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था। और संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष की अगर अपन बात करें तो वो था फ्रैंक एंटोनी था। कौन था? फ्रैंक एंटोनी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे।
राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो विद्यार्थियों ये था टीटी कृष्ण माछरी। कौन था? टीटी कृष्णा माछरी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो JL नेहरू। अगर विद्यार्थियों अपन बात करें संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, पहले में 4 और दूसरे में आ रहा है 3। पहले में 4, दूसरे में 3 और तीसरे में 1 और इसमें चौथे में 2। करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों कौन सा? 2 नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर रहेगा विद्यार्थियों कौन सा? 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा 1913 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? 1913 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में, संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, विजय सिंह पथिक और जीवराज नारायण मेहता। विद्यार्थियों इसकी अगर अपन बात करें तो करेक्ट आंसर रहेगा हीरालाल शास्त्री। और इस समय 11 सदस्य राजस्थान से मनोनीत किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। 11 सदस्य राजस्थान से मनोनीत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित किस विधेयक में पास हुआ? भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ? तो 1947, 1950, 1952 और 1956। विद्यार्थियों करेक्ट आंसर है 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हो रही है यहाँ। किसकी बात हो रही है? राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये है 1953। फिक्स डेट देखिए तो 1 अक्टूबर 1953 रहेगा। और विधेयक ये पास कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और ये पास कब हुआ था? 1956। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे विद्यार्थियों और क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 14। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? क्या पूछा जा रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। विद्यार्थी राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था। और ये जो अगर अपन बात करिए पारित कब हुआ था? 1956 में हुआ था। फजल अली सदस्य थे, अर्धनाथ कुंजरू थे, KM पणिकर भी थे। करेक्ट आंसर रहेगा पट्टाभी सितार मियां। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या नहीं थे? 53 में सदस्य नहीं थे विद्यार्थियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रहेगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और पट्टाभी सितार मियां और फजल अली। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा 4 नंबर फजल अली समिति की सिफारिश पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की, किसकी सिफारिश की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी या फजल अली समिति ने सिफारिश की थी? तो 16 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश,
14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। विद्यार्थियों इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है क्वेश्चन का, और इसका आंसर होगा 16 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश। 16 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 16 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश। इससे पहले की बात हुई थी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस बात को नकारते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों की सलाह दी थी इस आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का विद्यार्थियों कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। संघीय शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो धारा 380, धारा 90, धारा 37 किसी भी धारा में नहीं हुआ। संघीय शब्द का प्रयोग किसी भी धारा में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना क्वेश्चन नंबर है 18। भारतीय संविधान में संघीय शब्द संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त अनुच्छेद 368 कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ, उद्देशिका में प्रयुक्त। करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर, कहीं पर भी ये विद्यार्थियों क्या नहीं हुआ था, प्रयुक्त नहीं हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण का सही विकल्प है? कि एक संघीय शासन प्रणाली के सही लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सही है। संविधान की क्या होनी चाहिए? सर्वोच्चता होनी चाहिए। संघीय केंद्र व संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व है। विद्यार्थियों ये तीनों जो कथन है ये करेक्ट है, और इसका जो आंसर होगा वो रहेगा 3 नंबर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा विद्यार्थियों कौन सा, 20। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप के सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की स्वरूप के सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं? शासकीय शक्तियों का वितरण ये तो संघात्मक है, लिखित संविधान ये भी संघात्मक है, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी संघात्मक है, एकीकृत न्यायपालिका ये इनकरेक्ट है, और ये संज्ञात्मक की विशेषता नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका न होकर न्यायपालिका की क्या होती है? सर्वोच्चता अपनाई गई है भारतीय संविधान। तो विद्यार्थियों ये अपने थे टोटल क्वेश्चन है, और हमने ये अच्छे क्वेश्चन थे। एग्जाम में बार बार कई क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है, और आगामी एग्जामों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, और आप इसको सही ढंग से समझकर इनके अपनी कॉपियों में क्या बना लिए, नोट्स बना लिए, ताकि एग्जाम के टाइम आपको क्या है कि पढ़ने में क्या लग रही, सुगमता रहे। और विद्यार्थियों इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।